आप देख रहे हैं पंजाब केसरी में सागर से देवेंद्र कश्यप। आइए बात करते हैं सागर जिले की 8 विधानसभा सीटों में से बीना विधानसभा की। वहां से काफ़ी लंबे समय से आप जनसंपर्क, सामाजिक विचारधारा और लोगों को जागरूक करने के लिए, मतदान के लिए काफ़ी समय से प्रयासरत हैं हेमंत आज़ाद जी। बात करते हैं बीना विधानसभा से क्या तैयारियां हैं आपकी। सर नमस्कार, धन्यवाद। पंजाब केसरी पे आपका स्वागत है। धन्यवाद देवेंद्र जी। हमारे बीना विधानसभा क्षेत्र जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, देखा जाए तो मध्य प्रदेश में केवल 2 जिले ऐसे हैं जहां अनुसूचित जाति के लिए दो सीटें आरक्षित हैं। पहला उज्जैन और दूसरा सागर। सागर में नरयावली और बीना दोनों अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। बीना विधानसभा की अपनी स्थानीय समस्याएं, चूँकि बुंदेलखंड में रोजगार और पानी इतनी बड़ी भयानक समस्या है कि आज रोजगार के कारण स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार के अधीन है। जो स्वास्थ्य और शिक्षा पर सरकार काम करती है वही कार्य जनता को स्वीकार करना पड़ता है। अगर हमारे पास रोजगार हो जाए तो व्यक्ति अपने परिवार के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा मजबूत तरीके से दे सकती है। 230 पोलिंग बूथों वाली बीना विधानसभा क्षेत्र में 1,84,600 मतदाता हैं, जिसमें 54,000 हम मैं जिस वर्ग से आता हूँ अहरवार समाज ही के हैं, और जो रिजल्ट आता है वो 54,000 या 55,000 के बीच में आता है। सामाजिक समीकरण वहाँ पर क्या है? सामाजिक समीकरण क्या है वहाँ पर? सामाजिक वोट किस वर्ग की ज़्यादा है? क्या रेशियो है? अहरवार समाज को देखा जाए तो वहाँ 50,000 से अधिक है। उसके बाद हमारे यादव बाहुल्य और ठाकुर समाज की भी वोट है और सभी है। चूँकि मेरी विचारधारा ये नहीं है कि हम जातिवाद को आगे बढ़ाएं। हमारा उद्देश्य ये है कि जो आज़ाद भारत था, अखंडता में एकता भारत की विशेषता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। तो मैं चाहता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों से भी चाहता हूँ कि यह जो जोड़ तोड़ है जातिवाद का, ये ख़त्म किया जाए। क्राइम कास्ट कैटेगरी से राजनीति को अलग किया जाए। क्राइम की दम पर कास्ट का मत लेके या वर्गों में बांटने का, कैटेगरी का जो काम है वो ख़त्म किया जाए। चुनाव के लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? चुनाव के लिए देखा जाए तो चुनाव जनता का है, और अब जनता के लिए समझना चाहिए कि हमें किस जनप्रतिनिधि को निर्वाचित करके विधानसभा में भेजना है। ये जनता बहुत समझदार है। आप ये नहीं सोचे कि जनता को आप मोह माया के जाल में फंसाकर उसके लिए मतदान के लिए लुभा सकते हैं। बिल्कुल गलत है। जनता बहुत होशियार है, और अगर जनता हमें स्वीकार करेगी तो हम चुनाव लड़ने तैयार हैं। मध्य प्रदेश में आज समीकरण बदले हुए हैं, तो उस लेवल से सागर जिला और बीना विधानसभा में क्या वहाँ के मुद्दे हैं? मैंने देवेंद्र जी आपसे पहले ही बोला है, पहला है रोजगार, दूसरा है पानी। रोजगार और पानी के कारण आज बुंदेलखंड संपूर्ण पूरा का पूरा विकास की दृष्टि से पीछे है। आप कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, क्या आश्वासन मिला आपको? देखिए, हमने तो ये कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी, बहुजन, सब पहले से ही सिस्टम बदले। आजकल बायोडाटा जमा करने की प्रक्रिया चलने लगी। एक समय आप लोगों को याद होगा, महात्मा गांधी जी के समय या स्वतंत्र भारत के समय लोगों की समाज सेवा, राष्ट्र के प्रति भावना, लोगों की भलाई के काम करने के लिए ही लोगों को खोजा जाता था। आज भर भर लश्कर लेके, अपनी झंडी तख्तियाँ लेके बड़े बड़े एडों में दिखाकर टिकट लेते हैं जो लोग। तो आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि ग्लैमर की राजनीति होने के कारण मेन जो दीनहीन, अनुसूचित जाति, जनजाति, गरीब, युवा, पिछड़ा जो लोग हैं उनका भला होगा। तो आपका बायोडाटा जमा हो गया कांग्रेस में? नहीं, मैंने किसी भी प्रकार से कहीं पे भी कोई बायोडाटा अभी तक जमा नहीं किया, ना किसी राजनीतिक दल के लिए करूँगा। व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण उसके संघर्ष। आप संघर्ष करते जाएं, जब समय आएगा तो आपका निर्णय खुद ईश्वर तय करेगा। बीना विधानसभा में आपने सामाजिक कार्य काफ़ी किए हैं, काफ़ी समय से सक्रिय हैं, तो क्या मानते हैं कोई पार्टी आप पर नज़र डालेगी? मैंने जो पीड़ा देखी है, 17 साल हो गए हैं, आपको भी मालूम होगा, 17 साल से मैं लगातार सामाजिक कार्य में ज़िले में सक्रिय रहा हूँ। अभी आप मेरे से पूछ लीजिए सागर ज़िले में, तो मैं सब आपके लिए सामने रख दूंगा कि 256 नगरीय निकाय के वार्ड है, 755 हमारे जिला पंचायत के गांव हैं, 11 विकास खंड हैं, 14 नगर परिषदें हैं,
12 हमारे जनपद पंचायतें हैं। और इसकी पॉपुलेशन की बात करें तो मैं आपको पूरा का पूरा बायोडाटा रख सकता हूँ कि 12,06,90 जो हमारी आबादी है, मतदाता आबादी है, उसके लिए भी डिवाइजेशन करें तो मैं बता दूँ, क्योंकि मैंने इस सागर ज़िले को ज़मीन से गांव-गांव, वार्ड-वार्ड देखा है। भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस से पिछला चुनाव कांग्रेस के कैंडिडेट से सिर्फ कुछ 100-200 वोटों से हारे थे। तो कैसा मानते हैं आप, वहाँ कैसी फाइट रहेगी अगर आपको मौका मिलता है? कांग्रेस से संभवतः आपकी ज़्यादा चांसेस है। नहीं, प्रतिस्पर्धा में लोकतंत्र में सबका स्वागत है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि हम जनता के बीच में कितना काम कर रहे हैं। इसका मूल्यांकन विपक्षी दल करें, सत्ताधारी दल करें कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अब चूंकि राजनीति में मैंने वही बोला कि आप 100 गाड़ी लेके, 1000 गाड़ी लेके, झंडे लगा के, बैनर लगा के एक टिकट लेने की माहौल बनाते हैं, और एक व्यक्ति वो होते हैं जो कुछ नहीं, पैदल चल रहे हैं और लोगों की सेवा में तत्पर रहे थे। तो ये राजनीतिक दल को चयन करना चाहिए कि हम किसके साथ। पिछले कार्यकालों की हम बात करें तो उससे आज मैं कहना चाहता हूँ सभी लोगों से कि आप आने वाले कल के विचार करें, पीछे गुजरने वाले कल का केवल अनुभव लें, लेकिन उस बारे में चर्चा नहीं करें, क्योंकि जो गुजर गया वो कोई हमें लाभ देने वाला नहीं होता। यहाँ भी भाजपा ने रविदास मंदिर की घोषणा की, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए खड़गे साहब, वो विश्वविद्यालय रविदास, संत रविदास जी के विश्वविद्यालय की घोषणा कर गए। तो इन फैक्टरों का क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ की राजनीति में? प्रायः देखा जाए तो मैं अहरवार समाज ही से आता हूँ। अनुसूचित जाति वर्ग को मैंने ज़मीन से, मैंने जन्म से ही रविदास कौम में लिया है। तो मैंने देखा है, किसी भी प्रकार से हम लोगों ने कहा जाए तो मंदिर के लिए मांग नहीं की। यूनिवर्सिटी है, खड़गे जी ने बोला, उनका स्वागत करते हैं और मंदिर का भी हम स्वागत करते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे देखें तो हमारे लोग भी जागरूक हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो हम स्वीकार कर रहे हैं कि आपने बोला कि रविदास मंदिर से हमें कितना फ़ायदा मिलेगा, दोनों से फ़ायदा मिलेगा। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि हम अनुसूचित जाति पे अपराध सागर ज़िले में कितने बढ़ गए। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों पे बेरोजगारी का बोझ कितना है, हम लोगों पे गरीबी का बोझ कितना है, हम लोगों के साथ भेदभाव का बोझ कितना है। लेटरिंग से लेके कैटरिंग तक का टेंडर होता है, ठेका होता है, क्या उसमें आरक्षण प्रणाली है? सप्लाई में आरक्षण प्रणाली है। ईबीएस को 15% को 10% आरक्षण है। क्या हम लोगों के लिए कहीं भी सॉपिट वगैरह दुकानें होती हैं या लीज पे मकान होते, पट्टे होते, तो हम लोग को विशेष प्राथमिकता है, वो दुकानें दी जाएंगी जो सबसे पीछे होंगी। ये स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ। उन मामलों में फंसाया जाएगा जिसमें आपका कोई भूमिका, मेरे ऊपर खुद लोकायुक्त का एक केस बना था। मैं लोक सेवक नहीं हूँ, ना मेरे नाम पे, मेरे घर खानदान के नाम पे एक भी किसी भी प्रकार का पंजीयन है, किसी भी ठेकेदारी का, सप्लाई का। ये लोकतंत्र में यही कमी को ख़त्म करने की ये राजनीति में हम लोग आ रहे हैं। भाजपा ने मंदिर दिया तो उन्होंने कहा इससे समरसता बढ़ेगी, आप कह रहे हैं ठेके मिलना चाहिए, उससे समरसता आएगी, कैसी बात होगी? नहीं, मैं आपसे खुद कहना चाहता हूँ कि अभी आधा रोड बने या 1-2 सप्लाई अगर ये मिल जाए तो आदमी बिना नंबर की एक नई कार लेके सामने आपको देखने मिलते होंगे, सप्लायर, ठेकेदार या बिडर वगैरह। हम लोगों को आज स्मार्ट सिटी इतनी बड़ी बन गई, अनुसूचित जाति जनजाति का कौन सा आरक्षण रहा, उनने क्या काम किया उसमें आप बता दीजिए। 1000 करोड़ की स्मार्ट सिटी। जल जीवन मिशन में हम लोगों का क्या है, स्वच्छ भारत मिशन में हम लोगों का है, संपूर्ण खाद्य सप्लाई में हम लोगों का क्या भूमिका रही है, आप बता दीजिए, पूछिए उनसे। क्योंकि देश के बजट का 60% का ठेका प्रणाली से ही इस देश में हो रहा है। कारपोरेट मल्टीनेशनल कंपनी, फर्म है, सब सामान्य वर्गों से और सभी लोगों की है। लेकिन हम लोगों के पास इतनी आर्थिक क्षमता भी नहीं है, लोग बताने वाले भी नहीं, और हम लोगों को मोटिवेट करके प्रमोट करने वाले भी नहीं है। हर जगह भेदभाव है। हाँ, तो आज राइट राजनीति में हाइट माने कद हर व्यक्ति का और अपनी राजनीतिक जीवन का उच्च आचरण वाला रखना पाए। वाइट यानी शब्दों का मेल जोल ऐसा हो, जो आज शब्दों का मेल जोल बिगड़ गया है उसको ऐसा बनाए कि संवाद व्यक्ति का गरीब से लेके एक संपन्न वर्ग तक शांतिपूर्वक मधुर से होना चाहिए। और राइट यानी राजनीति की दिशा आप सीधी हो जानी चाहिए, क्योंकि राजनीति की दिशा बहुत बहुत ज़्यादा टेढ़ी हो गई। आपके सिद्धांतों के हिसाब से आज की राजनीति है, तो आज राजनीति में फिर आपको कैसे मौके मिलेंगे? ना मिले, मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमें सत्ता इतने सालों की आपकी मेहनत है और आप बीना विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं,
तो क्या निर्दलीय लड़ेंगे या पार्टी सिंबल से? देखिए, ये सभी विषय जनता के हैं। हम एक बार जनता से भी पूछेंगे कि क्या वो है हमारे प्रति क्या नज़रिया रखती है। जनता जो निर्णय देगी उसके लिए स्वीकार है। किसी पार्टी से कोई बात हुई आपकी? नहीं, राजनीतिक पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं, उनसे लगातार संपर्क भी है और प्रायः वो लोग भी देख आपसे संपर्क में हैं? हमारे संपर्क में है। कौन कौन सी पार्टी से? नहीं, नहीं, वो तो अब देखा जाएगा, हाईकमान जाने। लेकिन हमने ये स्पष्ट बोल दिया है किसी भी राजनीतिक दल से कि आप विचारधारा से हमें गुलाम नहीं बना सकते। पाकिस्तान क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में कोरोना एक महामारी आई थी और भी काफ़ी जन सहयोग के लिए कहीं भी आप तत्पर रहे हैं। उस समय आपके काफ़ी अविस्मरणीय कार्य रहे। 2007 और 8 से मैंने सामाजिक कार्य में जैसे ही होश संभाला और शुरुआत कर दी थी। कोरोना काल में मैंने मेडिकल कॉलेज में, तिली अस्पताल में निःशुल्क भोजन की, बीना विधानसभा और क्षेत्र के जितने लोग थे सबके लिए व्यवस्थाएं की। और आने जाने के जैसे ही फ़ोन पहुंचता था तो हमारे साथियों से बोलते थे कि भैया गाड़ी उठाओ और व्यक्ति को बचाना है, क्योंकि जीवन से बड़ा किसी का कोई अनमोल धन होता नहीं है। और इसके बाद देखें तो आप लोगों को भी जानकारी हो, कभी कहीं जब भी हमें बुला लीजिए, चाहे हमारे टीबी के मरीजों को डॉट्स की उपलब्धता नहीं हो रही तो हेमंत आगे आ जाते हैं, कहीं रक्तदान की आवश्यकता होती तो कहीं ना कहीं हम लोग कोशिशें करते हैं, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, किसी भी परिवार में क्षति हो जाए, जो भी हमारा बनता है तन मन धन से हम लोग वहाँ लग जाते हैं। चूँकि हम लोग इतने संपन्न तो है नहीं है कि हम लोग उसको ग्लिमर का रूप दे सकें। ये तो हम लोगों ने कभी इस प्राथमिकता को आज भी नहीं लिया। और जीवन में आप कुछ भी पद पे रख दें कि हमारे लिए ग्लैमर मिले, कि लोग हमें पूछें। हमारा सपना ये है और हम ये कहना चाहते हैं कि जीवन सादा जियो ज़्यादा। जनता आपको क्यों चुने? मैंने आपसे पहले ही बोला कि जनता को अगर हमारी बात संवैधानिक तौर पर सदन में ले जाना है तो जनता अवसर प्रदान करे, क्योंकि जनता को आज समझना पड़ेगा कि जनता आज क्राइम कास्ट कैटेगरी की राजनीति में घिर चुकी है। क्राइम माने अपराधी, कास्ट माने जातिवाद, कैटेगरी माने वर्ग, अमीर गरीब दलित पिछड़ा, ये वर्ग बांट दिया। इन्हें 2 लाख तक के पीडब्ल्यूडी के कार्य एससी के एसटी के लिए आवंटित करा दिया, जिससे उनके घर के चूल्हे आजीविका चलती है। इन्हें समाप्त किया। 30% एमएसएमई में सप्लाई का काम था, वो हमारा समाप्त किया। जितने भी प्राइवेट है, जैसे स्मार्ट सिटी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, स्मार्ट सिटी है, नगर निगम नगर पालिका है, इसमें किसी प्रकार का आरक्षण नहीं है, न टेंडरों में, न सप्लाई में, अंत व्यवसाय भी खत्म कर दी। और हर जगह प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण हर जगह। तो निजीकरण होने के कारण सबसे पहले जो रुई से लेके सुई और लेटरिंग से लेके कैटरिंग तक का काम निजी हाथों से टेंडर प्रक्रिया में हो रहा है, उसमें आप आरक्षण कीजिए। कैंटीन देने से समरसता बढ़ेगी? हाँ, आप एक बात सोचिए, जहाँ रोज़ पेपर में और गांव में पढ़ते हैं कि हेडपंप में पानी नहीं बनने के कारण एससी एसटी का मामला भेदभाव हुआ, मंदिर पे जल चढ़ाने पे भेदभाव हुआ, या और बहुत सी बातें हैं जो आपने खुद देखी हैं, कोई हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर बचपन से हमारी जो आने वाली पीढ़ी है रोटी बेटी अर्थी की जो संस्कृति है उसमें सामान्य रूप से मिलकर चले तो जातिवाद खत्म हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। बिना विधानसभा से क्या तैयारियां हैं वो आपकी? हम अभी भी आपसे फिर बोल रहे हैं कि हम तैयार हैं, जो राष्ट्रीय नेतृत्व हमें आदेश करे हम वो कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि हम जनता की आवाज़ बनने आए हैं, जनता के आवाज़ ना बनकर राजनीतिक दल की एक संख्या बढ़ाने के लिए आज भी तैयार नहीं हो, ना भविष्य में बढ़ रहेंगे। कैसे बढ़ेगी समरसता? देखिए, अभी आपने समरसता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय और रविदास मंदिर की बात की, तो ये तो समरसता बढ़ने के लिए एक नवाचार है, इसका भी स्वागत है। अगर सरकार वास्तविक समरसता बढ़ाना चाहती है तो मध्याह्न भोजन का काम ग्रामीण शहरी क्षेत्रों का अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं को दे दिया जाए। वो खाना बनाएंगे, सब खाएंगे, और आगे चल के जो बच्चे वहाँ से निकलेंगे वो भेदभाव को दिमाग से ख़त्म करके चलेंगे। आज जितने भी जातिवाद शब्दों का हर जगह उपयोग होता है उसको समाप्त किया जाए। आप किसी भी प्रकार का अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा ना बनाएं, विभाग ना बनाएं, उन सबको मिला के चले, जिसकी जितनी योग्यता और संघर्ष कर उनको जोड़ें। जैसे आजाद जी समाज सेवी हैं, लोगों के सुख दुख में हमेशा खड़े होते हैं, सागर जिले का एक बड़ा नाम है। बिना विधानसभा से आपकी तैयारियां हैं चुनाव के लिए, देखते हैं आगे किस समय में
क्या माहौल बनता है। मैं सागर से देवेंद्र कश्यप, पंजाब केसरी के लिए।